जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में देखें उसने क्या कहा, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। कहते हैं आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी, हाँ वो ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, स्केलियन है, आइसोसेलेस है, कोई भी ट्रायंगल है, उसमें कोई भी दो साइड्स को जब आप ऐड करते हो, उनकी लेंथ को, दो साइड्स की लेंथ को जब आप ऐड करते हो तो जो सम आपके पास आता है वो हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होता है। यानी सपोज़ आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी मैं मेजरमेंट्स ले लेती हूँ। ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 और 3 को आप ऐड कर लो तो 5 जो है वो 4 से ज़्यादा। इन दो को ऐड कर लो, 4 और 3 जो है वो 7 और 7 जो है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अब आप 4 और 2 को ऐड कर लो, 6 जो है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो किसी ट्रायंगल की जब भी आप दो साइड्स की लेंथ को आप सम अप करते हो तो जो सम आपके पास आता है वो हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ऑफ द ट्वाइस द मेजर ऑफ मीडियन विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। कहते हैं कि आपके पास कोई ट्रायंगल होती है ना, उसकी दो साइड्स को आप सम करते हो, जैसे हमने इसमें किया, तो वो सम जो है वो ज़्यादा होता है। अब किससे ज़्यादा होता है? उस मीडियन से जो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा होता है। मीडियन क्या है? ये थर्ड साइड है ना हमारे पास, इसको हम थर्ड साइड सपोज कर लेते हैं। तो मीडियन क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके मिड पॉइंट में से पास करने वाली लाइन होगी मीडियन। ठीक हो गया? तो ये जो मीडियन है स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ जो है इसके सम से कम होगी। यानी मीडियन जो है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर से कम होगी। तो ये था 7th पॉइंट। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट 8 में उसने कहा द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। कहते हैं कि दो साइड्स हैं आपके पास किसी ट्रायंगल की, उनको जब आप माइनस करते हो, ठीक है, पहले हम ऐड करके देख रहे थे, तो जब आप माइनस करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है उसको आप कहोगे डिफरेंस। वो डिफरेंस जो है वो थर्ड साइड से, मतलब जिस साइड को आपने छोड़ दिया है, जिसका डिफरेंस नहीं लिया, उस साइड से कम आएगा। इसी को कर लेते हैं। ये देखें, 4 में से 3 को आप माइनस करें, 1 जो है वो 2 सेंटीमीटर, ये तो हमारी थर्ड साइड है ना, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम है। अब इसको माइनस आप करें, 4 में से 2 आया तो 2 सेंटीमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर से छोटा है। यानी जो थर्ड साइड है वो डिफरेंस की दफ़ा बड़ी रहती है और डिफरेंस जो है वो कम आता है। दो साइड्स को जब आप माइनस करो तो जो डिफरेंस आएगा वो थर्ड साइड से कम आता है। यानी डिफरेंस वाली वैल्यू छोटी होती है और थर्ड साइड की जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा होगी आपके पास। उसके बाद देखिए 9th वाला पॉइंट, कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। कहता है कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल नहीं, हम कोई लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, कोई लाइन ले रहे हैं, और एक पॉइंट है आपके पास जो कि उस लाइन से बाहर है, लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा, पॉइंट लाइन से बाहर है कहीं। जैसे ये लाइन हमने ले ली और ये ले लिया पॉइंट, तो कहते हैं कि इस पॉइंट का इस लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब वो वाला डिस्टेंस जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये देखें, ये भी डिस्टेंस है इसका, ये भी डिस्टेंस है इस पॉइंट का लाइन से, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस है ना, लेकिन इनमें से सबसे छोटा ये वाला डिस्टेंस है। इनके हम नाम भी रख लेते हैं, इसको कह लेते हैं पॉइंट ओ, इसको कह लेते हैं ए बी, ये इधर वाला सी, साथ वाला डी, ये ई और ये एफ। तो देखिए जो ओ सी है डिस्टेंस, ये क्योंकि ऐसे बिल्कुल सीधा है तो ये बाकी सारे डिस्टेंस से कम होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 10 वाला, कहता है द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन टू अ पॉइंट नॉट ऑन इट इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। जब आपको कहा जाए कि एक पॉइंट है, ठीक है, लाइन के ऊपर है या नीचे है, लाइन पर लाई नहीं कर रहा, लाइन से ऊपर है या लाइन से नीचे है,
आपने क्या करना है, आपने उस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। यानी अगर हम किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हैं तो उस डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट वाला पॉइंट 11th कहता है द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट लाइंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। कहते हैं कि आपके पास एक लाइन है और एक पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, मतलब कि लाइन से ऊपर नहीं है, लाइन के ऊपर है, लाइन पर लाई कर रहा है। तो उस पॉइंट का उस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो होगा, यानी उन दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है। इसको भी देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक लाइन है और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। तो देखें, इस पॉइंट के दरमियान और इस लाइन के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी कि डिस्टेंस इन दोनों का ज़ीरो है। तो स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 13 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम जो अगली वीडियो है उसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 जो है इसका नाम है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। यानी आप इस चैप्टर में जो साइड्स होती हैं किसी ट्रायंगल की या जो एंगल होते हैं, आपको पता है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, उनका आपस में किस तरह का रिलेशन होता है उसके मुतालिक हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट उसने इस चैप्टर में बताया वो ये है, कहता है इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट। कहते हैं कि आपके पास अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी सारी जो लेंथ्स हैं वो अनइक्वल है आपस में, ठीक है, साइड्स की लेंथ्स जो हैं वो अनइक्वल हैं, तो जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। ये देखें, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये आपके पास है एक ट्रायंगल सपोज। अब सबसे बड़ी साइड है इसमें ये वाली, इसका नाम रख लेते हैं ट्रायंगल का ABC। AB साइड जो है ये सबसे बड़ी है, तो इसका जो अपोजिट एंगल है इस साइड के सामने एंगल है C, तो एंगल C जो है वो बाकी दोनों एंगल से छोटा होगा, बड़ा होगा। ये क्योंकि लार्जेस्ट साइड है ना, तो सबसे बड़ी साइड जो है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, यानी एंगल C बड़ा है और एंगल B और A जो है वो इस एंगल से छोटे हैं। आपको स्टूडेंट्स मैं सिंपली एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ, आपने याद रखना है इस पॉइंट को। वो पॉइंट ये है कि किसी ट्रायंगल की साइड्स के दरमियान जैसा रिलेशनशिप होता है बिल्कुल वैसा ही रिलेशनशिप उसके एंगल्स के दरमियान होता है। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, आपके इन पॉइंट्स की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो देखें, अब जो दूसरा पॉइंट है उसमें भी उसने बात वही की है, कॉन्सेप्ट जो है वो तकरीबन एक ही जैसा है, थोड़ा सा जो है वो माइनर सा डिफरेंस है। अच्छा देखें ज़रा, कहता है इन स्केलियन ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज़ ऑफ मेजर ग्रेटर देन 60। कहते हैं कि एक स्केलियन ट्रायंगल मतलब कि ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तीनों एंगल्स की मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। तो उसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी ना उसके सामने वाला एंगल 60 डिग्री से डेफिनेटली बड़ा होगा। ये बात आपने याद रख लेनी है, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री से बड़ा आता है। तो अब जी स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा पॉइंट है ये है कन्वर्स ऑफ 1। ये पहले पॉइंट का कन्वर्स है। कन्वर्स होता है कि आप जो है वो गिवन को टू प्रूव में बदल दो और टू प्रूव जो है उसको गिवन में बदल दो। अब कैसे बदला, यहाँ पे देखें, उसने कहा इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी कि दो साइड्स अनइक्वल हैं। जब दो साइड्स किसी ट्रायंगल की अनइक्वल होती है ना तो तीनों ही साइड्स अनइक्वल हो जाती हैं। ये बात याद रख लें, क्योंकि तीनों साइड्स तो तभी इक्वल हो सकती हैं ना जब कोई सी दो साइड्स इक्वल होंगी। जब दो साइड्स इक्वल नहीं है तो इट्स मीन कि तीनों साइड्स इक्वल नहीं हो सकती, तीनों साइड्स ही डिफरेंट होंगी।
तो यहाँ पे इस पॉइंट में उसने कहा आर अनइक्वल इन लेंथ, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट। जो लंबी साइड है ना उसके सामने वाला एंगल जो है वो बड़ा होगा। अब कन्वर्स में क्या है कि जो बड़ा एंगल है किसी ट्रायंगल में, ठीक है, आपके पास जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है, या आप कह लो कि दो साइड्स की लेंथ डिफरेंट है। तो जो बड़ा एंगल है, सपोज 75 का एंगल सबसे बड़ा है, तो उसके सामने वाली जो साइड है वो बाकी दोनों साइड से लंबी होगी और बाकी दोनों साइड्स उस साइड से छोटी होंगी। मतलब जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड की लेंथ ज़्यादा और जो छोटा एंगल है उसके सामने वाली साइड की लेंथ छोटी होती है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला पॉइंट है फोर्थ, कहता है हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्रायंगल इज लॉन्गर देन ईच ऑफ अदर साइड्स। अब हाइपोटेनियस क्या होता है? आपके पास अगर कोई राइट ट्रायंगल है, सपोज ये हमने ले ली राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल का आपको पता है उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट M है यहाँ पे एंगल हो गया 90। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट M के ऊपर हमने 90 का एंगल ले लिया। यहाँ पे एंगल जब 90 का है तो बाकी दोनों एंगल्स डेफिनेटली 90 से होंगे छोटे। ठीक है, आपने याद रख लेना है कि जो राइट ट्रायंगल है उसमें सबसे बड़ा एंगल 90 का होता है, बाकी दोनों एंगल उससे छोटे होते हैं। तो ये एंगल भी 90 से छोटा है, ये भी छोटा है, तो सबसे बड़ा एंगल हो गया 90। अब 90 के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस फिर लंबा होगा, क्योंकि हमने ये पहले जो हमारा पहला पॉइंट था इसमें भी हमने यही पढ़ा कि जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, या जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है। तो ये एंगल बड़ा है 90 का, ठीक है, इसके सामने हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस डेफिनेटली बाकी दोनों साइड्स से बड़ा होगा और बाकी दोनों साइड्स उससे छोटी होंगी। तो ये था फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट में देखें, कहता है इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होती है स्टूडेंट्स जिसमें आपके पास एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, मतलब कि एक एंगल आपसे आपके पास 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। ठीक हो गया, तो ज़ाहिर बात है क्योंकि उसमें वो जो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड वही एंगल सबसे बड़ा होगा। जब वो एंगल सबसे बड़ा है तो डेफिनेटली उसके सामने वाली जो साइड है वो भी बाकी दोनों साइड से बड़ी होगी। इसको भी, ये जो मैंने आपको ट्रायंगल ड्रा करके दिखाई है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल ही है। इसमें ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है और ये वाले दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं। तो देख लें इसके सामने वाली साइड जो है वो ऑब्ट्यूज, सॉरी बाकी दोनों साइड से बड़ी है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक हो, सॉरी फिफ्थ पॉइंट। आपको इन सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। अब कुछ और पॉइंट्स हैं इसी चैप्टर के, अब हम उन्हें देख लेते हैं।